नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम कुणाल पटेल है और मैं वीपीएमपी पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। टुडेज आवर यूनिट इज our number one, internal combustion engine, and topic name is fuel supply system. So students will be able to understand the fuel supply system in IC engine, और उसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे होता है वो पता चलेगा। So SI engine, that means a petrol engine. So in case of SI engine, we have already studied that air and petrol, air and fuel mixes before entering into the cylinder. जो भी हमारा इंजन सिलेंडर है उसके अंदर फ्यूल एंटर होने से पहले एयर और फ्यूल ये दोनों का मिक्सचर होता है और बाद में सिलेंडर के अंदर एंटर होता है। और जो CI इंजन है मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उसके अंदर हम पढ़े थे कि जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में जहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होगा वहाँ पे खाली डीजल इंजेक्ट होगा इन केस ऑफ डीजल इंजन, इन केस ऑफ CI इंजन। Here we are talking about the SI engine, that means spark ignition engine, और जो स्पार्क होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन की। सो सपोज दिस इज हवर सिलेंडर, ये हमारा इंजन सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये हमारा क्रैंक का मूवमेंट है और यहाँ पे इनलेट वाल्व होगा। सो इनलेट वाल्व मतलब यहाँ पे एयर और फ्यूल ये दोनों मिक्स होके यहाँ पे आएगी। तो एयर प्लस फ्यूल किस में मिक्स होता है, तो वी ऑलरेडी लर्न दैट कार्ब्यूरेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच मिक्सेस द एयर एंड फ्यूल। कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस है मैकेनिकल का कि जो एयर और फ्यूल ये दोनों को मिक्स करता है। अब यहाँ पे एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से आएगी, मतलब जैसे ही हमारी गाड़ी जाएगी तो एटमॉस्फेयर एयर विल एंटर इनटू द कार्बोरेटर थ्रू फिल्टर। एयर फिल्टर इज नेसेसरी क्योंकि जो भी डर्ट है डस्ट है वो इंजन के अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए जो एयर है वो एयर फिल्टर में से होके कार्बोरेटर में जाएगी। अब पेट्रोल फ्यूल, तो जो हमारी फ्यूल टैंक है कि जिसमें हम फ्यूल भरवाते हैं वो फ्यूल टैंक में से कार्बोरेटर से इंजन सिलेंडर में फ्यूल को एंटर करना है। तो फ्यूल टैंक से कैसे आएगा, तो यहाँ से एक फिल्टर है, तो वहाँ पे भी जो फ्यूल होता है वो अलग अलग आप हमारा अनुभव होगा कि अलग अलग जो भी फ्यूल पंप है तो वहाँ अलग अलग क्वालिटी का फ्यूल होता है। तो जो फ्यूल होता है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है। और दूसरा जो हमारी फ्यूल टैंक है उसमें भी कई बार कोरोजन हो जाता है, तो इसी वजह से फ्यूल फिल्टर इज नेसेसरी। फ्यूल फिल्टर, उसके बाद फ्यूल पंप, जो ये फ्यूल पंप है वो क्या करेगा, फ्यूल टैंक में से जो फ्लूइड है उसको सक करेगा और उसको जो है कार्बोरेटर तक पहुंचाएगा। और जो कार्बोरेटर है वो ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर फ्यूल मतलब पेट्रोल और एयर ये दोनों आएगा और ये दोनों मिक्स होगा, और जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से फ्यूल जो है वो सिलेंडर में एंटर होगा। ये सेम ऐसा इंजन की फिगर है लेकिन थोड़ी कलरफुल है और थोड़े अलग तरीके से दिखाई गई है। अब ये हमारी फ्यूल टैंक है, मतलब जो हम फ्यूल भरवाते हैं। ये यहाँ पे एक फ्यूल गेज है जो हमें दिखाएगा कि हमारे जो टैंक है फ्यूल टैंक उसमें कितना फ्यूल है। ये एम्प्टी और ये फुल, मतलब कौन सी साइड पे हमारा फ्यूल है, कितना फ्यूल है। उसके बाद में ये एक फ्यूल पंप है जो हमने बताया था फ्यूल पंप। तो ये फ्यूल पंप जो है वो सक्शन है, वो कैसे काम करेगा, तो इसको जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया होता है तो उससे ऑपरेट होता है ये, मतलब इंजन का जो पावर है वो ही पावर कंज्यूम करता है फ्यूल पंप। और यहाँ पे जो है वो एक टैंक है, फ्लोटिंग चैम्बर है, इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग टैंक बोलेंगे। और उसके अंदर ये जो है ये फ्लोटर है, मतलब ये जो फ्लोटिंग टैंक है उसके अंदर ये फ्लोटर है। और ये जो है वो कार्बोरेटर है, जो हमने आगे खाली एक बॉक्स में लिखा था कार्बोरेटर, पर एक्चुअल कार्बोरेटर जो है वो ऐसे दिखेगा, जिसके अंदर ये हमारी फ्लोट चैम्बर होगा या फ्यूल चैम्बर जिसके अंदर बोलेंगे, उसके अंदर एक फ्लोट है कि जो कंटिन्यूस ये टैंक में ये फ्यूल का जो लेवल है वो मेंटेन करेगा। फिर यहाँ से एक आउटलेट है और ये कार्बोरेटर है, उसमें यहाँ पे एक चॉक वाल होगा और यहाँ पे एक थ्रॉटल वाल होगा।
और यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है ये वेंचुरी है, और ये वेंचुरी में जब एयर पास होगी तो यहाँ पे देखो आप एयर फिल्टर दिखाया गया है, तो ये एयर फिल्टर में से जब एयर आएगी तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी, और ये एयर जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो गया है, मतलब ये वेंचुरी का क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये जो टैंक है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्यूल सक होगा, फ्यूल सक होगा और जो एयर है उसके साथ ये मिक्स होगी, फिर ये हमारा इनलेट वाल्व है और यहाँ से सिलेंडर के अंदर दाखिल होगी। तो ये जो है वो ऐसा इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल इंजन की सिस्टम है। इन केस ऑफ सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो कि हमारा डीजल इंजन है। डीजल इंजन में जो 4 स्ट्रोक होता है, पहला होता है सक्शन स्ट्रोक जिसमें ओनली एयर एंटर्स इनटू द सिलेंडर, दूसरा जो है वो है कंप्रेशन, और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन फ्यूल जो है मतलब डीजल जो है वो इंजेक्टर से सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा। तो यहाँ पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम एयर का उल्लेख नहीं करेंगे इन केस ऑफ डीजल इंजन, और पेट्रोल इंजन जो है उसमें एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होकर के आता है, इसीलिए उसमें हम दोनों चीज दिखाएंगे। सो यहाँ पे ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल इंजेक्टर, और बाद में यहाँ पे हमारा कोई इंजन सिलेंडर होगा। तो वी स्टार्ट फ्रॉम डीजल टैंक। डीजल टैंक ये है जहाँ पे हम डीजल भरवाते हैं वो टैंक, उसमें से जो भी लो प्रेशर पंप है वो लो प्रेशर पंप क्या करेगा, डीजल में से डीजल को सक करेगा डीजल टैंक में से, और थ्रू फिल्टर इट विल सप्लाई टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब यहाँ पे 2 पंप है, एक लो प्रेशर पंप मतलब जो खाली ट्रांसफर करेगा डीजल टैंक से लेके फ्यूल इंजेक्शन पंप तक ट्रांसफर करेगा, वो होगा लो प्रेशर पंप, और यहाँ जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो हमारा हायर प्रेशर पंप होगा, क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन द जो एयर है उसका जो कंप्रेशन प्रेशर बहुत हाई होगा, और वो जो हायर प्रेशर है उसके अंदर हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना है। तो हमारा फ्यूल पंप का प्रेशर जो कैपेसिटी जो है वो उससे भी ज्यादा होगा, तभी उसके अंदर जो फ्यूल है उसको वो इंजेक्ट कर पाएगा। सो ये हमारा हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप है, और उसके साथ जो है वो फ्यूल इंजेक्टर कनेक्ट किए होते हैं। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 फ्यूल इंजेक्टर है, अगर 2 सिलेंडर इंजन है तो 2 फ्यूल इंजेक्टर है। तो ऐसे फ्यूल इंजेक्टर होता है, और वो फ्यूल इंजेक्टर में से जो डीजल है मतलब फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा। तो ये डीजल टैंक से लेके सिलेंडर तक जो डीजल जाने की ये मैकेनिज्म है। अब जो फ्रॉम फ्यूल टैंक टू सिलेंडर कितनी तरीके से फ्यूल को सप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे उसको डिवाइड किया गया है 5 मेथड। ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम, प्रेशर फ्यूल सप्लाई सिस्टम, वैक्यूम फ्यूल सप्लाई सिस्टम, पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड इंजेक्शन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। सो इन केस ऑफ ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो हमारी फ्यूल टैंक है वो ग्रेविटी का यूज करके फ्यूल को सप्लाई करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो ये हमारी फ्यूल टैंक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से फ्यूल नीचे आएगा। यहाँ पे मे बी हमारा फ्यूल फिल्टर है, और उसके बाद में जो इंजन है हमारा वो इंजन सिलेंडर नीचे होगा। तो यहाँ पे कोई और तरीका ट्रांसफर करने के लिए नहीं, लेकिन ये ग्रेविटी का यूज करके फ्यूल जो है वो फ्यूल टैंक से सिलेंडर तक पहुंचाया जाएगा। इन केस ऑफ प्रेशर सिस्टम, अगर ये हमारी फ्यूल टैंक है और ये हमारी इंजन सिलेंडर है, और यहाँ से हमें यहाँ तक ट्रांसफर करना है, तो ये जो हमारी फ्यूल टैंक है ये फ्यूल टैंक में यहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो चैम्बर है उसी के अंदर हम हायर प्रेशर क्रिएट करेंगे ये वाल्व की वजह से, और उससे क्या होगा कि ये ऑटो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों में प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, और ऑटोमेटिक यहाँ से फ्यूल ट्रांसफर होगा। अगर एक एग्जांपल दे हम, तो जो खेत होता है, खेत में जो फ्यूल छांटने मतलब जो दवाई होती है वो छांटने के लिए जो पंप आता है, या तो फिर जो धुलेटी होती है उसके अंदर जो भी बच्चे होते हैं तो अपने कंधे पे एक बैग लगा देते हैं, और उसके अंदर जो पानी कलर वाला पानी भर के उसके अंदर प्रेशर भर देते हैं। और ये अगर हम अभी की बात करें तो कोरोना का समय है, और
जो हमारा हैंड सैनिटाइज करने के लिए जो टैंक यूज करते हैं वो भी प्रेशर वाली आती है, उसके अंदर हम प्रेशर भर देते हैं और बाद में अगर हम जो हमारा वाल दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रेशर से उसमें से जो भी सैनिटाइजर है वो बाहर आएगा। तो ये जो है वो प्रेशर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तीसरी जो है वो है वैक्यूम फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब ये हमारे फ्यूल टैंक है और ये हमारा इंजन सिलेंडर है। तो हमें पता है कि जो सक्शन स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर जाएगा। तो जब हम किक करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाएगा और ये वाल्व जो है वो एक बंद होता है और एक एक क्लोज होता है और एक खुला रहता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब जब नीचे जाएगा तो सक्शन क्रिएट होगा, उससे वैक्यूम क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ फ्यूल टैंक में जो प्रेशर है वो दोनों का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ कनेक्शन हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा ये पाइप कनेक्शन है उसमें से यहाँ सक्शन क्रिएट होगा। फिर है पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम। सो इन केस ऑफ पंप, ये जो हमारा दोनों डिवाइस है, मतलब इंजन सिलेंडर और फ्यूल टैंक, उसके बीच में एक लो प्रेशर पंप होगा। वो क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा, जो यहाँ से फ्यूल को खींचेगा एक स्ट्रोक में और वो आगे सिलेंडर के अंदर पहुंचाएगा। तो ये है हमारा पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो पंप का यूज करके, लो प्रेशर पंप का यूज करके फ्यूल को सप्लाई करने का काम करेगा, फ्यूल को ट्रांसफर करने का काम करेगा। उसके बाद में इंजेक्शन सिस्टम। जैसे हमने डीजल इंजन में देखा कि जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो एक मेथड है, तो ऐसे ही यहाँ जो इंजेक्शन सिस्टम है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एयर इंजेक्शन सिस्टम और एयरलेस मतलब सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, जिसके अंदर अलग अलग डिवाइस होते हैं और वो जो फ्यूल है वो फ्यूल को इंटेक मैनिफोल्ड में हाई प्रेशर से सप्लाई करेंगे और वहाँ पे वो जो एयर है उसके साथ मिक्स होगा अगर पेट्रोल इंजन है तो, और अगर डीजल इंजन है तो वो डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल इंजेक्टर के साथ फ्यूल पंप होगा, हाई प्रेशर फ्यूल पंप होगा। और हाई प्रेशर फ्यूल पंप जो है वो जो हमारा सिलेंडर टैंक है, और सॉरी जो हमारा फ्यूल टैंक है वहां से वो फ्यूल को सक करेगा और फ्यूल इंजेक्टर तक हाई प्रेशर करके पहुंचाएगा। सो दीज आर द बेसिक फ्यूल सप्लाई सिस्टम। थैंक यू।